नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान, बर्मा समेत कई और देशों में सेना सत्ता की मलाई खा रही और लोकतंत्र का गला घोट रही। जब से ये देश अस्तित्व में आए और तब से सेना ने सत्ता का स्वाद चखा, तभी से सेना के जनरल सत्ता में अपने हिसाब से सत्ता परिवर्तन करते रहे और सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब यही सेना लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि जब लोकतंत्र बहाल होता है तभी सत्ता का जनरल कुछ ना कुछ करके अपनी फिर से सत्ता पा लेता और लोकतंत्र का गला घोंट देता। ठीक उसी तरह म्यांमार में सेना ने कब्जा कर रखा है और सेना ने देश की सर्वोच्च नेता और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट समेत कई वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल रखा। ये काम किया है सेना प्रमुख जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने, जिसे लोकतंत्र समर्थक देशों ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगा दिया और अब म्यांमार अकेला है। इसी बीच हाल ही में अमेरिका में आसियान देशों की बैठक हुई। इस बैठक में म्यांमार को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि वहां पर सैन्य सरकार का नियंत्रण। अब जून 2022 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन होने को और खबरों की माने तो इस बैठक से भी म्यांमार बाहर रह सकता है। हालांकि पीटीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि इस बैठक में म्यांमार के कुछ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। जानकारी देते चलें कि म्यांमार भारत का एक खास पड़ोसी देश है। म्यांमार भारत के साथ 1640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर उत्तर पूर्व के क्षेत्र में उग्रवाद को खत्म करने के लिए एक साथ काम किया। ऐसे में म्यांमार भारत के लिए एक अहम आसियान देश है, लेकिन लोकतांत्रिक भारत मौजूदा वक्त में सैन्य नियंत्रण वाले शासन से खुलकर बात करने से बच रहा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत को म्यांमार के दोनों पक्षों को राजनीतिक सुलह का सुझाव दिया था और आसियान और जापान के उदाहरण का पालन करने को कहा था। हिंद महासागर और भारत के पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को म्यांमार से बेहतर संबंध बनाए रखने चाहिए। ऐसे में ये जरूरी है कि भारत म्यांमार के मुद्दों पर एक राजनयिक दृष्टिकोण अपनाए। भारत म्यांमार में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शामिल है। इसके जरिए सितवे पोर्ट के माध्यम से उत्तर पूर्व भारत को कोलकाता से जोड़ा जाएगा। भारत 1360 किलोमीटर लंबे भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का भी निर्माण कर रहा है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। भारत म्यांमार में लोकतंत्र का हिमायती रहा है, लेकिन फरवरी 2021 में जनरल मिन आंग ह्लाइंग द्वारा सत्ता पर कब्जा किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में म्यांमार को फटकार लगाने वाले एक प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया। आसियान देश भी म्यांमार को लेकर सीधे तौर पर कुछ भी फैसला करने से बचते नजर आए। इन देशों ने म्यांमार में सभी पक्षों को साथ आकर बातचीत करने की अपील की, क्योंकि म्यांमार भारत के लिए कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये देखना होगा कि जून में होने वाले भारत आसियान बैठक में म्यांमार शामिल होगा या नहीं। लेकिन भारत के सूत्रों की माने तो भारत म्यांमार को दूर रखना चाहेगा और सेना के जनरल मिन आंग ह्लाइंग को सबक सिखाना चाहेगा। और पहली बार की तरह इस बार भी जनरल को भारत औकात में रखने की तैयारी करेगा।